हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के लिए हैं यहाँ पे, तो प्लीज चैट में यस लिख दीजिए। और अगर आप किसी और क्लास के लिए थे और गलती से आपने ज्वाइन कर लिया, कोई आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एआई की क्लास थी, तो ये वो क्लास नहीं है, आप एग्जिट कर सकते हैं। आप चैट में यस लिखेंगे, मैं तभी क्लास स्टार्ट करूंगी। प्रशांत सर, गुड इवनिंग। हेलो हाय मिस्टी मैम। गुड इवनिंग सर। सर, कोई मेरे को चैट ने बता ही नहीं रहा है, दे हियर फॉर द राइट क्लास। आई हैव आस्क्ड देम ट्वाइस। जस्ट अ मोमेंट, आई विल अनम्यूट देम। मुस्कान, राहिल, वर्षा, निक्की, किस कॉलेज से हो आप लोग बेटा? कॉलेज नेम एंड टॉपिक। नेहरू कॉलेज से हो? अच्छा ठीक है, गुड। डीएस कॉलेज कटिहार, ओके। डीएस कॉलेज कटिहार, फैंटास्टिक। किस टॉपिक में इनरोल्ड हो बेटा आप? इंटर्नशिप का टॉपिक क्या है आपका? हेलो आशीष। फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। वर्षा का फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट है, फैंटास्टिक। मुस्कान बेटा आपका? ठीक है, मुस्कान का भी फाइनेंशियल है। मैम फाइनेंशियल के ही बच्चे हैं। ठीक है सर, तो सारे आ गए हैं, अभी मुश्किल से 4 ही बच्चे हैं। क्या मैं स्टार्ट कर दूं फिर? रिमाइंडर भी ऐड कर देता हूँ मैम सारे इसमें। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया। रिमाइंडर भी ऐड कर दे रहा हूँ मैम, फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट के बच्चे ज्वाइन कर ले। ओके सर। श्योर। Okay. I'll start in a minute. I'll just connect my laptop. Alright guys, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बीच में प्लीज ट्राई करें कि कोई बोले ना। चैट में आप टाइप कर सकते हैं, फिर मैं जब पूछूंगी कोई डाउट है तो उस टाइम यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ठीक है? आज हमारी सेकंड क्लास है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट की। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम पीपीटी से पढ़ते हैं, साथ में समझते हैं। एंड मेरे को बस एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए कि ये पीपीटी सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि पीपीटी दिख रही है नहीं दिख रही है। और सब कोई बोलेगा ही नहीं तो मैं क्लास कैसे चालू करूंगी? एनीबॉडी? अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं था क्या आपको? अच्छा, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं, सॉरी। अनम्यूट का मैं ऑप्शन दे रही हूँ अभी। फिलहाल अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना? परफेक्ट। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, आज हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। जैसे कि हमने कल भी समझा था, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत एक आसान वर्ड है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब इस रिगार्ड्स में पढ़ा लिखा होना कि आपके पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप उन्हें सेव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इस चीज का सेल्फ अवेयरनेस होना, इस चीज का नॉलेज होना, इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। कल हमने इसके बेसिक्स पढ़े थे। इन्वेस्टिंग के बेसिक कल हमने पढ़ा था कि पहले इनकम कहाँ से आती है, फिर हमने पढ़ा था स्पेंडिंग कहाँ होती है, फिर हमने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो हम आज उसी पे एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं जो यहाँ लिखी है कि सेविंग जो होती है प्लान्ड होती है, लेफ्ट ओवर नहीं होती है। आगे की स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? ओके। व्हाट इज इनकम?
पहला टॉपिक आज का ये है, इनकम बेसिकली वो पैसे होते हैं जो आप कमाते हैं या जो आपको मिलते हैं किसी भी सोर्स से। जैसे आप जो है आज की डेट में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ कमा ना रहे हो, तो आपको पैसे जो आते हैं पॉकेट मनी से आ जाते हैं, है ना? तो इसमें पॉकेट मनी भी आज के लिए आपके लिए इनकम का सोर्स है। तो बेसिकली इनकम का क्या-क्या सोर्स हो सकता है? अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो इनकम का सोर्स स्टाइपेंड हो सकता है, इनकम का सोर्स बिज़नेस के आए हुए पैसे हो सकते हैं, इनकम का सोर्स ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने किसी के कुत्ते को आप वॉक पे ले गए, है ना? आपको थोड़े पैसे मिल गए। आपने किसी के घर की घास काट दी, आपको थोड़े पैसे मिल गए, या आपको पॉकेट मनी मिल रही है, वो आपके पैसे हो गए, या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो स्टाइपेंड आपके पैसे हो गए, है ना? तो बेसिकली इनकम वो चीज़ होती है, वो सोर्सेज़ होती हैं, जहाँ से आपके पास, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी में ये सीखते हैं ना कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो जो पैसा आपके पास आएगा, आप उसी पैसे को मैनेज करेंगे, राइट? तो पहले ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ-कहाँ से और कितना पैसा आ सकता है या आ रहा है, ठीक है? व्हाट इज़ इनकम? इनकम इज द मनी अ पर्सन रिसीव्स। एक बंदे को जो पैसा मिलता है उसको इनकम कहते हैं, राइट? इट इज द एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग। ये इसलिए लिखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि जो पैसा आएगा आपके हाथ में आप उसी को सेव करोगे। तो हर चीज की स्टार्टिंग वहीं से होती है कि पैसा एक्चुअल में आ कितना रहा है। फिर हम बाकी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं कि पैसा खर्च कितना हो रहा है, पैसा सेव कितना हो रहा है, पैसा इन्वेस्ट कितना हो रहा है। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसा हमारे अकाउंट में आ कितना है, ठीक है? यहाँ सोर्सेस जैसे लिखे हुए थोड़े-थोड़े, पॉकेट मनी फ्रॉम पेरेंट्स, सैलरी और इंटर्नशिप स्टाइपेंड, बिज़नेस और फ्रीलांस अर्निंग्स। फ्रीलांस वही हो गया, फ्रीलांस मतलब आप काम जो है अपनी मन-मर्ज़ी से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ नहीं जुड़े हुए। आप एक दिन किसी कुत्ते को वर्क पे ले जाते हैं, एक दिन आप किसी के लिए मान लीजिए कंटेंट राइटिंग कर देते हैं, किसी के लिए आप अगले दिन एक एड बना देते हैं, है ना? आप अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ फ्रीली काम करते हैं अपने मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आप किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, उसको फ्रीलांस कहते हैं। ठीक है? आप एक लाइन लिखी हुई है, यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट हैव। आपके पास जो पैसे आ रहे होंगे आप उन्हीं को मैनेज करेंगे, राइट? तो पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ-कहाँ से और कितने पैसे आपको आ रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? यहाँ पे हम पहले रीड करते हैं थोड़ा-सा, फिर मैं समझाती हूँ। एक्टिव इनकम में लिखा है अर्न्ड बाय एक्टिवली वर्किंग। जैसे कि आपने अगर आज जॉब करी या आप आज अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप पूरा महीना घिस रहे होते हैं, पूरा महीना आप अपना टाइम देते हैं, पूरा महीना आप एफर्ट देते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, है ना? आपने एक्टिवली काम करा, है ना? आपने आज की डेट में एक्टिवली उस चीज़ के लिए काम करा और एक्टिवली आपकी जेब में पैसे आ गए। तो उसको एक्टिव इनकम कहते हैं, जो आपको दर-बदर काम करने से मिलती है ना? सैलरी हो गई, वेजेस हो गया। कोई अनम्यूट कर रहा है अपने आप को, कुछ कहना है क्या? संजू, आपको कुछ कहना है क्या? यस मैम, बोले जो इस पर जो क्लास आता है पता ही नहीं चलता है कब कब रहता है, कितने बजे कौन क्लास आता है। ऐप डाउनलोड किए हैं, पता ही नहीं चलता है कितने बजे कौन क्लास आता है। ये जो भी आपने कहा है, ये आप जाके सपोर्ट टीम से बात करेंगे। मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग आगे पूछिएगा। अभी मैं दोबारा स्क्रीन अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूँगी डाउट्स पूछने के लिए। ये क्लास जॉइन करते हुए मेरे ख्याल से क्लास का टाइटल दिखता है। इस क्लास का टाइटल फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। अगर आप इस क्लास के नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है? ओके। टाइप्स ऑफ इनकम की हम बात कर रहे थे, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की हम बात कर रहे थे। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको एक्टिवली काम करके, जैसे आप जॉब पर लगे में तो आपने एक्टिवली काम करा उसके लिए, है ना? आपने कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको वहां से स्टाइपेंड मिल रहा है। तो एक्टिवली आपको काम करके अपना टाइम और अपना एफर्ट लगा के जो आपको पैसे मिलते हैं, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। ठीक है? पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपने एक घर खरीद लिया। आपने काम कर करके, पैसे जमा कर करके, मेहनत से एक घर खरीद लिया। अब आपने उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया। अब वो रेंट जो आपके पास आ रहा है, क्या आप रोज़ उसके लिए काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? कुछ काम नहीं कर रहे हो। आपने एक बारी घर खरीदा, आपने घर को रेंट पे चढ़ा दिया, है ना? तो उससे आपको रेंट आता रहा। या आपने बैंक में एफडी खुलवा दी अपनी, बैंक में कुछ आपने ऐसे आरडी खुलवा दी, है ना? या बैंक अपने स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब वो पैसा अपने आप बढ़ रहा है ना? आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो बट आपको उसका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको उसका रिटर्न आ रहा है, आपको रेंट आ रहा है।
है ना? आपने किसी को पैसे उधार दिए, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना? तो आप अभी उस पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपने उसको पैसे को काम पे लगा दिया, है ना? तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब कि आज की डेट में आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो। बट एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझें, आपको पैसिव इनकम के लिए आपने पहले कभी मेहनत करी होगी, है ना? अगर आपको किसी घर से रेंट आ रहा है, मतलब आपने उस घर के लिए पैसे जोड़े होंगे। वो पैसे आपने कैसे जोड़े होंगे? एक्टिवली काम करके, है ना? अगर मैं मान लो सैलरी से पैसे कमा रही हूँ, मैंने हर महीना पैसा बचाया, थोड़ा पैसा बचाया, थोड़ा पैसा बचाया, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा बन गया, है ना? मैंने बहुत मेहनत करी, है ना? बहुत एक्टिवली काम किया, बहुत सारी एक्टिव इनकम जनरेट करी, उससे जो पैसा आया, उससे मैंने घर खरीदा और अब घर से मेरे को रेंट आ रहा है, तो वो मेरी पैसिव इनकम है ना? तो पैसिव इनकम ऐसा नहीं होता है कि आपको हवा में पैसे मिल जाएँगे, आपको पहले मेहनत करके एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपको पैसिव इनकम मिलेगा। मेरे को मेहनत करके बैंक में पैसे जोड़ने पड़ेंगे, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट मिले, है ना? तो एक्टिव इनकम वो होती है, जो आपको आज की डेट में रोज़मर्रा काम कर कर के पैसे मिल रहे हैं, कि आपको मान लीजिए आपकी सैलरी है ₹50,000 महीना, ₹60,000 महीना, तो वो आपको एक्टिवली रोज काम करके मिलती है। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपने कभी लाइफ में मेहनत करी थी और आपने आज कोई चीज बना ली है और उस पे आपको रिटर्न मिल रहा है ना? मैंने लाइफ में कभी मेहनत करी थी, मैंने एक घर बना लिया, घर से जो रेंट आ रहा है वो मेरी पैसिव इनकम है, क्योंकि आज की डेट में मेरे को रेंट के लिए कोई मेहनत नहीं कर रही, हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, है ना? या मैंने बैंक में अपनी एफडी खुलवा ली, उसके पैसे आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो आज की डेट में वो कोई मेहनत नहीं करनी, वो पैसा लगा हुआ है, अपने आप को इंटरेस्ट आता रहता है, राइट? तो आज की डेट में मिनिमल ऑनगोइंग एफर्ट, आज की डेट में मेरे को इस चीज पे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा और मेरा पैसा आ रहा है, जैसे कि बेसिकली रेंट आ रहा है, बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, या म्यूचुअल फंड हम पढ़ेंगे आगे चल के, स्टॉक पढ़ेंगे, उस पे हमको रिटर्न आ रहा है, तो वो पैसा बस पड़ा हुआ है वहां पे और उस वजह से हमको रिटर्न आ रहा है, तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं, जिसके लिए हमें आज की डेट में रोजमर्रा में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल इनकम सोर्सेज इंप्रूव योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन। कल भी हमने इस चीज के लिए पढ़ा था कि आपके पास जितने ज्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास सिक्योरिटी होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, ठीक है? आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता आपकी जॉब छूट जाए, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पास तो पैसा आने को भी वही नहीं बचा, हम तो सड़क पर आ गए, हमारा रोटी कपड़ा मकान कैसे पूरा होगा, है ना? तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप ट्राई करेंगे कि आपके पास मल्टीपल जगह से पैसे हैं, कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप वीकेंड्स में ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत गिग इकोनॉमी टाइप काम, है ना? कि किसी कंपनी के लिए आपने ऐड बना दी, किसी कंपनी के लिए आपने कंटेंट लिख दिया, आप थोड़ा बहुत ये सब काम भी करते रहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई एक काम चला जाए, खुदा ना खास्ता मैं एक बिजनेस भी कर रही थी जॉब के साथ, मेरा बिजनेस बंद हो गया, बट मेरे को टेंशन तो नहीं आएगी दिमाग में कि मैं सड़क पे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब तो अभी भी है ना? तो आपके पास जितने ज़्यादा सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगे, आपकी टेंशन उतनी कम रहेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक सोर्स ब्लॉक भी हो जाता है, बाकी सोर्सेज़ आपके काम कर रहे होते हैं और आपको रोटी, कपड़ा, मकान में कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट? आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बट अभी भी वो चल रही है। आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, आप अभी भी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं और फिर से अपनी जॉब दोबारा ले सकते हैं या फिर से एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो जितने ज़्यादा सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगे, उतना ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, उतना ज़्यादा फ्रीडम होगा, उतना ही कम टेंशन होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। इनकम हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब हम बताएंगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, है ना? द डेली रियलिटी, एक्सपेंसेस आर दी मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई गुड खरीदा, कोई चीज खरीदी या कोई सर्विस अवेल करी, इन दोनों चीजों को एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बड़े सारे लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं। आपने चाय पी जाके टपरी पर, तो आपने वहां पे 20 रुपए दिए, आपने चाय खरीदी और आपने 20 रुपए दी, ये आपका रोजमर्रा का खर्चा है। आप एक ऑटो में बैठे एक जगह से दूसरी जगह गए, आपने कुछ खरीदा नहीं, कोई चीज नहीं ली आपने, बट आपने एक सर्विस ली, है ना? एक जगह से दूसरी जगह जाने की आपने सर्विस ली, तो आपने उसके पैसे दिए। जैसे वो अर्बन क्लैप वाले लोग आते हैं ना घर पे, कि आप उनसे झाड़ू पोछा करवा लो या आप उनसे अपनी बॉडी की वैक्सिंग या वो करा लो, मसाज, है ना? तो आपने कोई चीज नहीं ली, आपने एक सर्विस ली। क्या सर्विस ली? कि घर का झाड़ू पोछा हो जाए। क्या सर्विस ली? कि बॉडी की मसाज हो जाए। आपके हाथ में कोई चीज नहीं है कि हाँ उन्होंने मेरे को ये दी, बट उन्होंने ये आपके लिए सर्विस करी, उसको सर्विस कहते हैं, राइट? तो बेसिकली गुड क्या होता है? गुड वो चीज होती है जिसको आप छू सकते हो, है ना? चाय को आप छू सकते हो, चाय के कप को आप पकड़ सकते हो। सर्विस वो चीज होती है जो आप फील कर सकते हो, है ना? घर की सफाई हुई तो आप फील कर सकते हो कि घर की सफाई हुई, है ना? बॉडी का स्पा हुआ, मसाज हुआ तो आप फील कर सकते हो। ऐसा ऑटो रिक्शा की राइड गई तो आप एक जगह से दूसरा जगह गए, आप फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते इसको, है ना? ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, ये अगेन एक गुड है क्योंकि आप फूड को छू सकते हो। मंथली रिचार्ज प्लान एक गुड है क्योंकि ये सॉरी ये एक सर्विस है, क्योंकि एक सर्विस आपको दिख रही है, आप इसको कुछ छू नहीं सकते हो इसमें। आपका फ़ोन रिचार्ज हो गया बट आपके हाथ में कुछ नहीं
है ना। तो जिस चीज को आप हाथ में छू सको वो गुड होता है। या आपने गाड़ी खरीद ली वो एक गुड है, तो वो आपके हाथ में आपको दिखेगा, है ना। बट आपने एक सर्विस खरीदी पार्लर में जाके, हेयर वॉश, तो वो गुड नहीं है, वो एक सर्विस है ना। आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, आप उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो गुड और सर्विस में ये फर्क है। ये फर्क आपको बेसिक समझा रही हूँ, जरूरत नहीं है। बेसिकली एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप खर्चा करते हो कोई गुड खरीदने पे या कोई सर्विस खरीदने पे, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे यहाँ पे दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस, एक होता है हमारा वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। अब इसमें हम फर्क समझेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है? फिक्स्ड एक्सपेंस बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है जो हर महीने या मतलब हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर आपके अकाउंट से कटता रहता है और एक लगभग सा सेम अमाउंट ही कटता है हर टाइम। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदी, तो वो हर महीने एक पर्टिकुलर डेट के आसपास एक पर्टिकुलर सेम अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, है ना? चाहे आपने 199 का लिया हो, चाहे आपने 299 का लिया हो, चाहे 399 का लिया हो, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, पहली बात ये पक्का है। और हर महीना अप्रोक्सीमेटली वही सेम अमाउंट ही आपके अकाउंट से कटेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस वो होते हैं जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर एक रेगुलर अमाउंट आपके अकाउंट से कटते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप अपना घर जो है आपका रेंट पे, आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, तो हर महीना एक पर्टिकुलर तारीख के आसपास आपको रेंट देना है ना। और रेंट ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम अमाउंट या जो प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है वो आपको देना होता है, राइट। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का फायदा क्या है कि आप उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। को पहले ही पता है कि इस महीना मेरा ये खर्चा होना ही है। आपको पता है कि इस महीना मेरी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जाएगी, इस डेट के आसपास जाएगी, इतना अमाउंट जाएगा। इस महीना मेरी कॉलेज की फीस जाएगी, इस डेट के आसपास जाएगी, इतना अमाउंट जाएगा। हॉस्टल की फीस जाएगी, इतनी जाएगी, इतना अमाउंट होगा। घर का रेंट जाएगा, इतनी फीस होगी, इतना अमाउंट होगा। जो भी है, इतना रेंट होगा। एक पर्टिकुलर डेट के आसपास आपको आइडिया होता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसका आपको अगेन आइडिया होता है। तो फिक्स एक्सपेंसेस एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका आप ऑलरेडी पहले से अंदाजा लगा के रख सकते हैं। क्यों लगा के रख सकते हैं? क्योंकि आपको आइडिया होता है कि ये पर्टिकुलर डेट के आसपास जाएगा, रेगुलरली उस डेट के आसपास जाता है ना। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, हो सकता है हर साल जाता हो, है ना। तो पर्टिकुलरली एक डेट के आसपास जिसका आपको आइडिया होगा और एक अमाउंट जिसका अगेन आपको आइडिया होगा, है ना। आपने घर के किस रेंट पे लिया आपको आइडिया है, आपको कॉलेज की फीस का आइडिया है, आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का आइडिया है, राइट। तो 2 कंपोनेंट हो गए इसमें, अमाउंट जो ऑलमोस्ट सेम रहता है जिसका आइडिया होता है, और एक रेगुलर इंटरवल, हो सकता है हर हफ्ते जाता हो, हर महीने जाता हो, 6 महीने में जाता हो, 12 महीने में जाता हो, है ना। तो फिक्स एक्सपेंस जो एक फिक्स एक्सपेंस है, ताला है, इतना ही अमाउंट जाता है। और एक प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस है, आप पहले से गेस कर सकते हो कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन द एग्जैक्ट सेम ईच मंथ। एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंज है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हॉस्टल रेंट। अब आपको पता है ना कि आप हॉस्टल में रहते हो, तो आपको 1 से 5 तारीख के बीच में हॉस्टल रेंट देना है और आपको अमाउंट भी अप्रोक्सीमेटली पता है। पीजी का भी यही होता है, स्कूल कॉलेज फीस का भी यही सीन है कि 1 से 5 तारीख के बीच में जाती है और एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट हमें पता है, और वो हर महीने जाती है, या हो सकता है 6 महीने में जाती हो, आप जैसे भी देते हो, या 1 साल में जाती हो, है ना। पोस्टपेड बिल्स एंड स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे भी मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया कि अगर आपने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, नेटफ्लिक्स यूजुअली ऑटो पे टाइप पे आता है, तो आपने उसको ऑटो पे लिया, तो हर महीना या हर 6 महीना, 1 साल, जो भी आपने प्लान लिया है, उस हिसाब से आपके पैसे कटेंगे और एक अमाउंट जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है वो कटेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस आपके प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस होते हैं। आप पहले से भाप सकते हो कि आपका क्या अमाउंट कटने वाला है और किस डेट के आसपास कटने वाला है, कितना टाइम इंटरवल के बाद कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, दीज एक्सपेंसेस आर प्रिडिक्टेबल। आप पहले उन्हें भाप सकते हैं। अब आप उन्हें पहले ही भाप सकते हैं, तो आप ट्राई करें कि आप उनके लिए पहले ही प्लानिंग कर लें, है ना। अपने जब हमने पढ़ा कि हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, पढ़ा हमने, है ना। हमने अपनी इनकम को देखा कि हमारी इनकम यहाँ से यहाँ से आ सकती है। फिर हम देख रहे हैं हमारे खर्चे कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं ना हमारे खर्चे कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, तो फिक्स्ड एक्सपेंस को आप बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस का अमाउंट यूजुअली सेम रहता है और टाइम इंटरवल भी सेम ही रहता है। तो आपको आइडिया होता है कि हाँ, इनको तो हम पक्का अकाउंट कर सकते हैं कि यहाँ-यहाँ तो खर्चे होंगे ही, यहाँ-यहाँ से पैसे आएँगे, यहाँ-यहाँ तो खर्चे होंगे ही। अब इसके बाद इसका उल्टा हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? जो महीना दर महीना वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 महीना आप कैफ़े ज़्यादा चले गए, आपके दोस्त आ रखे थे, है ना? 1 महीना मान लीजिए आपने शादी पे ज़्यादा सॉरी आपने अपनी शॉपिंग पे ज़्यादा खर्चा कर दिया क्योंकि आपके घर में कोई शादी थी, है ना? या मान लीजिए आप एकदम से आपका वीकेंड का कहीं घूमने का ट्रिप का प्लानिंग बन गया या मूवीज़ का प्लान बन गया, है ना? अगले महीने आपका कोई प्लान नहीं बना।
तो वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, जो आप अपनी कन्वीनियंस पे बदल सकते हैं। मान लीजिए इस महीना मेरे को बोनस मिल गया, मेरे पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो मैंने इस महीने शॉपिंग ज्यादा कर ली, अगले महीने मैंने कम कर दी, राइट? तो वेरिएबल एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं, आप उनको टाइम टू टाइम बदल सकते हैं। उनका एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना आपके अकाउंट से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को बुक्स खरीदनी है, अब ऐसा तो नहीं होता है कि मेरे को कॉलेज की किताबें हर महीने खरीदनी है, नहीं ना, कभी-कभी खरीदते हैं, कभी-कभी नहीं खरीदते हैं। तो 1 महीना मेरा बुक्स पे बहुत खर्चा हो गया, 1 महीना मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो वेरिएबल एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जो यूजुअली आपके हाथ में होते हैं कि हाँ, ये हम बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कई बार आपके हाथ में नहीं भी होते, जैसे बुक्स लेना ज़रूरी है, वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो बेसिकली डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, महीना दर महीना या हर 6 महीने में अलग होंगे, बदलते रहते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, एकदम से आपने देखा कि सेल लगी हुई है, दिवाली सेल लगी हुई है, होली सेल लगी हुई है, आपने इस महीना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी, है ना? इस महीना आपका वेरिएबल एक्सपेंस बहुत हाई हो गया, अगला महीना आपने कोई खर्चा नहीं करा, आपका वेरिएबल एक्सपेंस लो हो गया। फिक्स्ड तो आपका रहता ही है हर महीने। हर महीने आपका नेटफ्लिक्स का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, पैसा कटेगा ही। आप हॉस्टल में रह रहे हो, महीना या 6 महीना में आपका पैसा कटेगा ही। आप अगर रेंट पे रह रहे हो, आपका रेंट कटेगा ही। एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड डेट के आस-पास आपका कटेगा ही। वेरिएबल एक्सपेंस डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है। हाँ, हाँ, हो गया। 1 सेकंड गाइस। राइट। वेरिएबल एक्सपेंस जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। आप हो सकता है 1 महीना आप देखें आपके अकाउंट में पैसे कम है तो आप बाहर खाने नहीं जाते हैं। अगले महीने आप 3 बार बाहर खाने चले जाते हैं, राइट? तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। You can't negotiate your rent today, but you can control how much you spend on weekend to save money. सेम चीज लिखी हुई है कि आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस से यूजुअली नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, आप अपना रेंट नेगोशिएट नहीं कर सकते, कॉलेज की फीस नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर आप अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, मेस की फीस आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नेगोशिएट कर सकते हैं, वो मना नहीं कर रही, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस को नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आप उनका एक आइडिया ले सकते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनके लिए आप पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट वेरिएबल एक्सपेंस बहुत बार आप चेंज कर सकते हैं। इस महीने अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हो सकता है उस वीकेंड ट्रिप पर ना जाएं, हो सकता है आप उस फ्लैश सेल में कुछ ना खरीदें, है ना? तो वेरिएबल एक्सपेंस टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लो। हम्म, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो मैंने समझाया चैट में पूछ सकता है या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगी। किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी एनी डाउट? पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं पूछने के लिए। नो डाउट? एनीबॉडी एल्स? एनी डाउट? फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस का कंसेप्ट समझ आया सबको? ठीक है, नो डाउट। ठीक है, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, तो ये चीज़ हमने कल भी सीखी थी, नीड्स वर्सेस वांट्स का डिफरेंस। नीड्स मतलब जो बेसिकली आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है? आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। कल हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी थी इसमें। हमने क्या-क्या देखा था? रोटी, कपड़ा, मकान एंड हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा एजुकेशन, है ना? आपका रेंट या आपका हाउसिंग, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका एजुकेशन, आपका फूड, आपका क्लोथिंग। आज की डेट में तो वाई-फाई भी बहुत ज़रूरी हो गया एक-दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए। आपके लिए क्लास लेने के लिए वाई-फाई कितना ज़रूरी है, लैपटॉप एक बेसिक होना ज़रूरी हो गया, है ना? तो जो चीज़ें एसेंशियल फॉर सर्वाइवल है, एक ठीक-ठाक लाइफ जीने के लिए, है ना? ऐसे एजुकेशन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप पढ़ोगे नहीं तो आप मर जाओगे, है ना? बट एक बेसिक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक ठीक-ठाक लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम नीड्स कहते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो भी होता है वो सब वांट्स हो जाता है कि मान लो आपको एक बेसिक लैपटॉप चाहिए, ताकि आप पढ़ सको। बट नहीं, आप कहते हो नहीं ही नहीं, हम तो एप्पल का 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेंगे, हम मैक लेंगे। तो वो आपकी इच्छा है ना? वो आपकी चाह है, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ लग्ज़री में आ जाती है, कपड़े लेना ज़रूरी है, कपड़े पहनना ज़रूरी है, बट अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो 5,000 की टी-शर्ट लूँगा, तो वो आपकी चाह बन जाती है।
राइट। तो लग्जरी को, चाह को हम वांट्स में डालते हैं, और जो आपकी नॉर्मल जरूरतें होती हैं कि एक रूफ हो ओवर योर हेड, एक घर हो, एक डिवाइस हो जिस पे आप पढ़ सकें, है ना, आपको बेसिक खाना मिल जाए रोज, वो सब आपकी जरूरतें हैं। बट आपको है कि हमको बाहर से खाना है, हमको महंगा फोन लेना है, हमको महंगी घड़ी लेनी है, हमको महंगे कपड़े पहनने हैं, हमको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो वो सब आपकी लग्जरी में आ जाती है, वो आपकी जरूरत नहीं है, वो आपकी चाह है। ये डिफरेंस होता है नीड्स और वांट्स में। ठीक है, ये जरूरत, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी नीड्स को कम नहीं कर सकते। आपकी ज़रूरतें जो हैं, जो आपकी एजुकेशन आपकी ज़रूरत है, रेंट आपकी ज़रूरत है, उसको आप कम नहीं कर सकते हो, बट वांट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे कम है, अगर आपकी सेविंग कम हो रही है, तो आप वांट्स को थोड़ा-सा कम करके अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हो। इसलिए इनमें डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर हम कुछ बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। नीड्स में आप कुछ नहीं बदल सकते, है ना? बट वांट्स को आप थोड़ा कम कर सकते हो। ओके। मैनेजिंग एक्सपेंसेस एंड द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप हमने कल भी पढ़ा था, हम फिर से पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सपेंसेस मैनेज करोगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। यहाँ पे आपको 3 फायदे लिखे हुए हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने 2 ऐसे स्लाइड में लिखी हुई थी चीजें पढ़ी थी कि आपका अननेसेसरी खर्चे अवॉइड होते हैं और आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं, है ना? ये हमने कल 2 चीजें पढ़ी थी, आज हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए आपने एक हिसाब रखना शुरू कर दिया अपने दिमाग में कि हाँ, मेरे यहाँ-यहाँ से पैसे आ रहे हैं और मेरा यहाँ-यहाँ पैसा जाएगा। अब ये चीज़ जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, तो आप बेकार के खर्चे कम कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास अकाउंट में आता है ₹5000, ₹5000 आता है, आप कहते हैं कि ₹2000 मैं अपनी नीड्स पे खर्चूँगा और ₹1000 मैं सेव, ₹2000 मैं अपनी नीड्स पे खर्चूँगा, ₹1000 मैं सेव करूँगा। तो कितना बचा एंड में? एंड में आपके पास अभी भी ₹2000 बच गया। अब वो 2000 पर आप जो मर्ज़ी करें, आप जितना मर्ज़ी चाहें आप लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं, वो ₹2000 में आप गिल्ट फ्री लाइफ़ लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो ₹3000 वो आपने अलग कर दिए। किस चीज़ के लिए अलग कर दिए? अपनी ज़रूरतों के लिए अलग कर दिए और अपनी सेविंग के लिए अलग कर दिए। तो फिर अब आप एन्जॉय भी कर रहे हैं, आप ऐयाशी भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको गिल्ट नहीं होएगा कि मैंने ये पैसे क्यों खर्चे? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ज़रूरतों के पैसे, मान लीजिए कोई रेंट के पैसे देने थे या कॉलेज की किसी फॉर्म की फीस भरनी थी, है ना? कोई भी आपकी ज़रूरत के पैसे थे, वो आपने ऑलरेडी अलग कर लिए, आपने अपनी सेविंग्स अलग कर ली, तो आपकी सेविंग्स भी रेगुलरली होती रहेंगी, आपकी ज़रूरतें पे पैसे भी पूरे पड़ जाएँगे और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएँगे अपनी वांट्स, अपनी चाह पूरी करने के लिए, राइट? तो एक्सपेंस मैनेजमेंट, एक एक्सपेंस रिकॉर्डिंग से क्या होता है, आपकी ओवर स्पेंडिंग अवॉइड होती है, क्योंकि अब आप इस 2000 पे रुक जाओगे कि हाँ, मेरे पास बेकार के खर्चों के लिए ₹2000 ही हैं, मैं 2000 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता, वरना मेरे जीने के लाले पड़ जाएँगे। ना मैं रेंट दे पाऊँगा, ना मैं कोई ईएमआई दे पाऊँगा, ना मैं कॉलेज की फीस भर पाऊँगा, है ना? तो बेसिकली अगर आप हिसाब रख रहे हैं, आप हिसाब रख रहे हैं कि पैसे कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, है ना? पैसे मैंने देखा, अच्छा मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरे को स्टाइपेंड मिल रहा है। अच्छा, मैं बीच-बीच में ऐसा किसी के लिए कंटेंट भी लिख देती हूँ, तो मेरे को यहाँ से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, मैं वीकडेज़ में जॉब भी करती हूँ, तो मेरे को यहाँ-यहाँ से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को महीने के ना ₹50,000 आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, मेरे रेंट में ₹10,000 जाता है। अच्छा, मेरे खाने-पीने में, मेरी ज़रूरतों में मेरा अलग से ₹10,000 जाता है। अच्छा ठीक है, ये दोनों अलग हो गए। अब मेरे पास बचे हैं ₹30,000। अब मेरे पास जो ₹30,000 बचे ना, मैं इसमें से कहूँगी कि मेरे को ना ₹15,000 बचाने हैं। मेरे को ₹15,000 सेविंग करना है। तो अब मेरे पास बेसिकली ₹15,000 बचा है, जो मैं अपनी अय्याशी पे भी खर्च सकती हूँ। है ना? तो इससे एक बही खाता बनाना कहते हैं कि आप देख लो कि आपके पैसे कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे स्पेंडिंग हो रही है, कितना आप सेव करना चाहते हो, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आप बेसिकली अपने बचे हुए पैसे जो है आप उनको अपनी खुशी पे, अय्याशी पे भी खर्च कर सकते हो। 1 सेकंड। राइट। तो जब आप प्रॉपर्ली एक्सपेंस मैनेज करते हो ना, तो आप ओवर स्पेंडिंग से बचते हो। ओवर स्पेंडिंग से बचते हो मतलब मेरे को पहले ही पता चलेगा कि इस महीने में अय्याशी पे ₹10,000 ₹15,000 खर्च कर सकती हूँ, तो मैं उतना ही खर्च करूँगी। मैं उससे ऊपर खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही हिसाब बना लिया है कि मेरे पास और पैसे हैं ही नहीं। और पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही और पैसे अपने रेंट के लिए अलग कर दिए, अपनी गाड़ी की ईएमआई के लिए अलग कर दिए, या मैंने पहले ही उसको सेविंग में डाल दिया। तो मेरे पास अय्याशी के लिए बचे ही इतने। तो आप ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब हर चीज़ का बही खाता बना के रखा है। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी रेगुलरली सेविंग्स होंगी। मैं हर महीने पहले ही ₹15,000 अलग कर देती हूँ। मैं हर महीना पहले ही ₹15,000 अलग कर देती हूँ कि जैसे ही मेरे अकाउंट में सैलरी आई, मेरे अकाउंट में ₹50,000 आए, मैंने पहले ही फटाफट 15,000 अलग कर दिए कि ये पैसे तो सेव ही करने हैं। तो अगर मैं हर महीना पहले ही उस पैसे को अलग कर दूँगी, तो वो खर्च होगा ही नहीं, है ना? वो पहले ही अलग हो जाएगा। रेगुलरली पैसा अलग होगा, उसपे इंटरेस्ट मिलेगा, वो बढ़ेगा, मेरी इंटरेस्ट बढ़ती जाए, मेरी सेविंग्स बढ़ती जाएँगी, और मैं उससे अपना कोई भी गोल जो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है, मैं उसको अचीव कर पाऊँगी। हो सकता है मेरे को एक बड़ा गोल ना हो या शॉर्ट टर्म गोल ना हो, हमारे गोल बहुत टाइप के हो सकते हैं।
हो सकता है आपका गोल हो कि मेरे को 5 साल में बड़ी सी कार लेनी है, डिफेंडर लेनी है, थार लेनी है, क्रेटा लेनी है। हो सकता है आपका गोल हो कि मेरे को एक घर बिल्ड करना है। हो सकता है आपका गोल हो कि मेरे को अपनी शादी पे ऐसा मलीश मल्होत्रा का लहंगा पहनना है ना? हो सकता है आपका गोल हो आपको अपनी मास्टर्स के लिए पैसे जोड़ने हैं, है ना? तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आप अपना फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि इन सब गोल में पैसे लगते हैं। अगर आप लोन लेंगे, फिर आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि आप आज ही पैसे बचाना शुरू कर दें। और आप पैसे कैसे बचाएँगे? आप एक बही खाता मेंटेन करके पैसे बचाएँगे। बही खाते में क्या-क्या आएगा? कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपके सारे सोर्सेज़ आप लिखेंगे पैसे के, आप अपने खर्चे लिखेंगे। अभी हमने एक्सपेंसेस पढ़ा, राइट? आप अपने खर्चे लिखेंगे, आप देखेंगे कि वो खर्चा आपका नीड है या वो खर्चा आपकी वांट है ना? और फिर आप देखेंगे कि क्या पैसे बच रहे हैं। तो आप जब ऐसे ये ऐसा करेंगे ना, ऐसे इसको खोलेंगे अपने पैसों को, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ-कहाँ पैसे बचा सकते हैं, कि अच्छा मेरी नीड है, इस पे तो मैं पैसे बिल्कुल नहीं बचा सकता, ये तो ज़रूर होंगी ही होंगी। फिर आपने अपनी वांट देखी, आपने देखा ओहो! हर महीने बाहर खाने में 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है। नहीं, इतनी बार बाहर नहीं जाएँगे, बाहर एक बारी कम जाएँगे, इससे 2-3 हज़ार रुपए बच जाएँगे। वो पैसा आप अपनी सेविंग में डाल देंगे, है ना? तो जैसे अब आपने इनकम को आपने खोला, आपने अपने एक्सपेंसेस को खोला, तो आपने देखा कि कहाँ-कहाँ बेकार में पैसा खर्च रहे हो। आपके दिमाग में वो अवेयरनेस आई और वो पैसा आपने जाके सेविंग्स में ट्रांसफर कर दिया, है ना? तो जब आप ऐसे एक्सपेंस को मैनेज करते हो, जब ऐसे बजट की आप प्लानिंग करते हो, तो इससे आपकी ओवर स्पेंडिंग रुकती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ, यहाँ-यहाँ खर्चा नहीं करना है, ये बेकार का खर्चा है ना? आपकी सेविंग्स बढ़ती है क्योंकि वही पैसे आप अपने सेविंग में डालते हो। सेविंग आप अपने किसी फ्यूचर गोल के लिए कर सकते हो, है ना? जैसे मैंने कह दिया कि आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको अपना शादी का खर्चा खुद करना है ना? शादी में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगते हैं। आपने कहा मैं अपनी शादी पे खर्चा खुद करूँगी, या मैं अपनी शादी में मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनूँगी, या मैं अपनी मास्टर्स करनी है, मेरे को एमबीए करनी है, मैंने उसके लिए पैसा बचाना है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए सेविंग कर सकते हैं और सेव करके आप अपना जो आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल है कि हमें ट्रैवल पे जाना है, हमें लैपटॉप खरीदना है, हमें फ़ोन खरीदना है, आप उसके लिए सेविंग कर सकते हैं और उन गोल्स को आप ईज़िली अचीव कर सकते हैं। अगर आप हिसाब रखें कि पैसे कहाँ-कहाँ आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर पैसे मैं बचा सकता हूँ। कहाँ मैं अपनी चाह को, अपनी वांट्स को कम कर सकता हूँ और वो पैसे सेविंग्स में डाल सकता हूँ, ठीक है? अब बेसिकली एक सिंपल यहाँ पे गोल्डन रूल दिया हुआ है कि स्पेंडिंग मस्ट ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जितना पैसा आ रहा है, खर्चा उससे कम होना चाहिए। क्योंकि अगर खर्चा उससे ज़्यादा हुआ, तो कल हमने डेट ट्रैप के बारे में पढ़ा था कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए, उस रोज़मर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए आप लोन लोगे। लोन पे लगेगा इंटरेस्ट। फिर अगला महीना फिर से आपको फिर से अगर खर्चा करना है और फिर खर्चा ज़्यादा हो गया, फिर आपको फिर से एक और लोन लेना पड़ेगा, फिर उसपे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो लोन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कहाँ से दोगे? नहीं दे सकते। तो गोल्डन रूल यही है कि हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपका खर्चा है वो आपकी इनकम से कम हो, क्योंकि अगर इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा होगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लोगे, लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, लोन और बड़ा बनेगा। फिर उस लोन को चुकता करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कमा तो रहे नहीं हो इतना। फिर उसको चुकता करने के लिए फिर लोन लोगे, फिर उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो लोन, इंटरेस्ट, पेनल्टी ऐसे एक सर्कल चलता जाएगा और कभी आपकी सेविंग हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो भी अमाउंट आपका सेव हो सकता था, वो सारा आपका लोन चुकता करने में, इंटरेस्ट चुकता करने में चला, है ना? तो अगर आपने आज लोन लिया ना, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आप पे चिल्लाएगा, क्योंकि आप लोन आज तो ले रहे हो, आज आपका मन करा कि ये जूते बड़े सुंदर हैं, ये ड्रेस बड़ी सुंदर है, घड़ी बड़ी सुंदर है, आपने आज लोन ले लिया। बट फ्यूचर में क्या हुआ, उस वजह से आपको फ्यूचर में उसके लिए ईएमआई भरनी पड़ी। फ्यूचर में आप ढंग से खा पी भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पिछला लोन चुकाना है, पिछला इंटरेस्ट भरना है ना? तो अगर आप आज कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो इस चीज़ को याद रखना कि आपका फ्यूचर सेल्फ आप पे चिल्लाएगा कि तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अब मेरे को तेरे चक्कर में लोन भरना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा। ठीक है? आई होप ये स्लाइड क्लियर है। ओके, अब बेसिकली एक्सपेंसेस को हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा आपको एक बही खाता बनाना है, तो उसके आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। 1 मिनट मैं पानी पी लूँ, समझाती हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। 11, 12, 13, 14 ठीक है, स्लाइड्स तो कम ही बची हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज़ मुझसे पूछे। शादी दहेज से पूछे, शाबाश! बहुत दिमाग है यहाँ के बच्चों में। किसी को कोई डाउट है अभी तक? प्रियांशु डाउट पूछो, रिपीट क्या होता है? क्या रिपीट करूँ? कौन-सा कांसेप्ट समझ नहीं आया?
अनम्यूट करके पूछ लो, मैं तुमको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। अनम्यूट कर लो खुद को, पूछ लो क्या डाउट है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ बताओ। मैम गुड स्टार्टिंग इवनिंग। का 2-3 स्लाइड मेरा छूट गया था क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू के कारण मैं नहीं ज्वाइन पाया, तो एक बार ओवरव्यू कर देते तो समझ में आ जाता। तो ये रिकॉर्ड होती है ना अदरवाइज क्लास, तो क्लास के बाद देख लेना। ओके मैम। हाँ, कोई डाउट होगा तो फिर कल पूछ लेना, क्योंकि अब मेरे को बाकी बच्चों के लिए भी तो देखना है, उनका तो समय बर्बाद हो जाएगा अगर मैं पहले जाऊंगी पूरी स्लाइड्स को दोबारा। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? कुछ अभी तक मैंने जो पढ़ाया, किसी कंसेप्ट में डाउट है, आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगी। एनीवन एनी डाउट? नो डाउट तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था यहाँ पे टूल एक्सपेंस ट्रैकिंग का। आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना बही खाता कैसे बना सकते हैं, जिससे आपको अपने दिमाग में एक आइडिया लगता रहे कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है ना। क्योंकि आप जैसे देखते होंगे, अगर आप मे बी कभी किसी वेट लॉस डाइट पे वगैरह गए होंगे, तो इतनी सारी वो कैलोरी ट्रैकिंग एप्स भी होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप खाने की फोटो अपलोड करते हो, वो आपको बताता है कि इसमें ये कैलोरी है, फिर आपकी कैलोरी रिकॉर्ड हो जाती है उसमें, है ना। तो उसमें भी आपकी कैलोरी कहाँ-कहाँ जा रही है, कितनी किस खाने में जा रही है, वो भी पूरा एक रिकॉर्ड बैठ जाता है ना? उससे फिर आपको पता चलता रहता है कि हाँ भाई साहब, मेरे को इतनी ही कैलोरी खानी है जिससे मेरा वेट जो है गिर जाएगा, है ना? तो एक्सपेंस ट्रैकिंग भी ऐसी चीज़ है कि आप लिखोगे कि आपकी इनकम कितनी है, आप बताओगे आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप देखोगे कौन-सा एक्सपेंस आपकी ज़रूरत है, कौन-सा एक्सपेंस आपकी नीड है और कौन-सा एक्सपेंस आपकी चाह है, मतलब कौन-सा एक्सपेंस आपकी वांट है। और फिर आप ट्राई करोगे कि आप वांट को थोड़ा कम करो, जिससे पैसे आपके सेविंग में जाएँ और सेविंग से आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएँ। ठीक है। अब एक्सपेंस ट्रैकिंग के यहाँ पे डिफरेंट तरीके लिखे हुए हैं। या तो आप एक नोटबुक में बही खाता मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ से इनकम आ रही है, ये मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये मेरे एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस में मेरी नीड है, ये एक्सपेंस में मेरी वांट है। अच्छा, इस वांट को मैं कम कर रहा हूँ, ये पैसा सेविंग में चला जाएगा। या तो आप अपनी एक नोटबुक में ऐसा कर सकते हैं, या बहुत सारी मोबाइल में एप्स आती है एक्सपेंस ट्रैकिंग की। आप गूगल करेंगे, आपको एक्सपेंस ट्रैकिंग की बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी। तो जैसे बड़े बड़े साहूकार टाइप लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं, वो अपने फोन में ऐसी ऐप खोल के रखते हैं और फिर वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ उनका कहाँ खर्चा हुआ, कि सप्लायर को कितना पैसा गया, क्लाइंट से कितना पैसा आया, कितनी बचत हुई, कितनी और बचत हो सकती थी, है ना। तो वो अपनी एक्सपेंस ट्रैकिंग वो भी इसी एप्स में करते हैं। तो ये एप्स ऐसी बिल्ड है, बट आप अपने डेली यूजेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगेन आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि मैडम हमें तो थोड़े से पैसे मिलते हैं, उनका हिसाब रख के क्या फायदा। तो उनका हिसाब रख के दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि थोड़ा-सा अमाउंट भी आप आज सेव करते हैं ना, अगर आप मान लीजिए दिन का ₹50 भी सेव करते हैं, तो वो पूरा महीना जो है, मतलब 30 दिन, 50 इंटू 30, वो महीने का 1500 हो जाएगा। और वो साल का मतलब 1500 इंटू 12, वो 18,000 रुपए साल का हो जाएगा। तो अभी आपको दिन का ₹50 कुछ नहीं लगेगा, बट अगर आप रोज के दिन से केवल ₹50 भी बचा सकते हैं, तो साल का एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, राइट? इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक्सपेंस और इनकम ट्रैक करें। दूसरा ये, पैसा समय के साथ बड़ा होता है। आई होप ये अपने अपने घर वालों से सुना हो कि पैसा समय के साथ बढ़ता है। अगर मैं एक बैंक में गई, मैंने बैंक में ₹1000 जमा करा दिए, बैंक वाला मेरे को कहेगा मैं आपको 10% इसमें इंटरेस्ट दूँ। तो वो 1000 का उसने मेरे को साल के एंड में 1100 कर दिया, उसने मेरे को ₹100 इस पे ज्यादा दिए। अब क्या हुआ, अगले साल मैं फिर बैंक के पास गई, बैंक कहता कि आपके पास जो ₹1100 थे ना आपके अकाउंट में, मैंने पूरे अमाउंट पे 10% आपको और दे दिया, तो ₹110 आपको और दे दिया। तो बैंक जो होता है ना, वो आपके अमाउंट पे, जो आपने अमाउंट बैंक को दिया है और जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, वो दोनों पे ही आपको इंटरेस्ट देता जाता है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये। जाते हैं कैलकुलेटर पर, मैं स्क्रीन पर आती हूँ। कैलकुलेटर, ठीक है। हम कैलकुलेटर पर जाते हैं, सब अपने फोन में कोशिश करें कि अपना कैलकुलेटर खोल लें। हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन है, राइट? दिख रही है? यस, हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे 1000। ठीक है, 1000 लिखा, 1000 यहाँ पे लिखा, फिर हम लिखेंगे प्लस 10%। ऐसे हमने लिखा, ये देखो 1000 प्लस 10% हमने लिखा। तो हमें क्या मिला, ₹1100 मिल गए। ₹1100 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वल टू 1100 आ गया, है ना। अब बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में ₹1100 हैं। तो बैंक कहता है कि अब आपको मैं इंटरेस्ट पता है कितने पे दूंगा, मैं आपको इस पूरे 1100 पे आपको 10% दे दूंगा। तो अब तुम इसमें लिखोगे प्लस 10%, प्लस 10%। तुमने इस पे प्लस 10% करा, देखो तुम्हारे ₹1210। तुमने जमा कराए थे ₹1000 और तुमको हर साल इस पे 10% इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ऐसा। अब तुमको क्या होगा, अगले साल तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तुमको ₹1210 में मिलेगा।
इक्वल टू करा 1210, 1210 पर अब तुमको 10% मिलेगा। तो तुम्हारा अमाउंट जो है ना ऐसे पड़े पड़े बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 1000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए शायद इतना फील ना हो रहा हो, बट यही सोचो तुमने 1 लाख रुपए रखा हो, 1 लाख रुपए रखा हो, अगले साल वो 1,10,000 रुपए हो गया, अगले साल उस पे 1,10,000 रुपए और 10% मिलेगा, तो वो उसमें और पैसा जुड़ जाएगा, उसमें 12,000 रुपए और जुड़ जाएगा, है ना, तो वो 1,32,000 रुपए हो जाएगा, राइट। तो बैंक में एक कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का, जो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि जो पैसा आपने बैंक को दिया और जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, दोनों को जोड़कर वो फिर उस पर इंटरेस्ट देता है। एक और बार इस प्रोसेस को देखेंगे कि आपने बैंक को 1000 रुपए दिए, आपने बैंक को 1000 रुपए दी, बैंक ने कहा मैं आपको इस पर 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो यहाँ पे प्लस 10% होगा, ठीक है। साल के एंड में आपके अकाउंट में हो गए 1100 रुपए, ठीक है, आपने 1100 रुपए अपने अकाउंट से नहीं निकाले, तो क्या हुआ, ये 1100 रुपए आपके अकाउंट में हो गए। और अगले साल जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना, तो पूरे 1100 पे वो 10% देगा, पूरे 1100 पे, आपके 1000 पे नहीं देगा, पूरे 1100 पे आपको 10% देगा, तो प्लस 10%। अगले साल आपके अकाउंट में 1210 रुपए हो गए, तो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग 100 रुपीज इंटरेस्ट, आपको अगले साल 110 रुपए इंटरेस्ट और मिलेगा, राइट। तो ऐसे अमाउंट जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता जाता है, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है अगर वो पड़ा रहे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बहुत है, कि जितना ज्यादा टाइम के लिए पैसे रखोगे उतना ज्यादा अमाउंट बड़ा होता जाए, ठीक है। इसलिए टाइम से पैसे सेव करना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी स्टार्ट कर सको, चाहे थोड़ा ही अमाउंट सेव करो, बहुत जरूरी है। और आपके दिमाग में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी अगर आप अभी से पैसा सेव करना शुरू करोगे। क्या हैबिट बिल्ड हो जाएगी, आप ये चीज सोचो, अगर आप 5,000 रुपए आज आपको महीने के मिल रहे हैं और आप उससे रोज केवल 50 रुपए भी सेव कर रहे हो, तो क्या होगा, जब आप 5,000 की जगह 50,000 कमा रहे होगे या 5 लाख कमा रहे होगे, तो आपको पता है दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा, ओ भाई मैं जब केवल 5,000 थे मेरे पास, मैं तब भी पैसे बचाता था, इतने कम पैसों में भी मैं पैसे बचाता था। तो वो अमाउंट जब बड़ा होगा ना, आप और ज्यादा पैसे बचाओगे, और वो आप ही के काम आएंगे, वो मेरे काम नहीं आएंगे। फ्यूचर में अगर आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने माँ बाप को पैसे देने हैं, कुछ भी करना है, वो पैसे आपके ही काम में, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आज से पैसे बचाना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग में एक हैबिट बिल्ड हो, और जब आपके पास ज्यादा पैसा आए तो आप ज्यादा पैसे बचाएं। और साथ में अगर आप पैसा जमा कराना शुरू करेंगे, तो अभी हमने देखा कि जितना समय पैसा पड़ा रहता है उतना वो बड़ा बनता रहता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम पे पैसे लगाने से और ज्यादा टाइम देने से पैसों को वो बढ़ता जाता है, वो भी बहुत फायदा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के, या तो आप नोटबुक में लिखें या कोई ऐप यूज करें, और ट्राई करें कि आप थोड़ा बहुत पैसों का रिसीद रखें, क्योंकि आप रिसीद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपके पैसे गए कहाँ थे। पेटीएम की हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, बट रिसीद से ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, क्योंकि हो सकता है पेटीएम की हिस्ट्री में किसको गए हो और रिसीद किसी और के नाम पे हो, है ना। तो थोड़ा बहुत हिसाब रखना बहुत जरूरी है, ताकि एक आदत बिल्ड हो जाए, है ना, ताकि आप जब ज्यादा पैसा कमा रहे हो ना, तो वो आदत आपके दिमाग में हो। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े होगे तब भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, नहीं, तब आपके दिमाग में एक आदत पड़ गई होगी, तो आप खुद ही बहुत फाइनेंशियली अवेयर हो जाओगे, गलतियां कम करोगे, बेकार के खर्चे कम करोगे। तभी होगा जब आज की डेट में आपकी वो आदत बिल्ड हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिंपल एक्सपेंस ट्रैकिंग दिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं। कि आपने देखा कि आपने कॉलेज कैंटीन में कितने पैसे खर्चे, बस से आप गए आपने कितने पैसे खर्चे, स्नैक्स में आपने कितने पैसे लगाए। तो ऐसा छोटे मोटे एक्सपेंस को आप ट्रैक करने की कोशिश करें, देखें कि आपके दिन में कहाँ-कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ पैसे बच सकते हैं, है ना? जहाँ पैसे बच सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक जगह हो जहाँ पर मुश्किल से 2-3 मिनट चलने के लिए आप रोज़ 50 रुपए दे रहे हो, क्योंकि रिक्शे वाला कह रहा है कि मैं तो 50 रुपए लूँगा, बट उसके बदले में अगर आप 2-3 मिनट चल लेते तो आपके दिन के 50 रुपए बच जाते, और वही महीने में 1500 बन जाएँगे, वही साल में 18,000 बन जाएँगे, जिससे आप नया फ़ोन ले सकते हैं, है ना? तो छोटे-छोटे एक्सपेंसेस बचाना, क्योंकि वो रोज़मर्रा के इकट्ठे होते हुए कितने बड़े बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, ठीक है? ओके, ओके। यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वेरिएबल नीड और वांट लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे करना है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पहली चीज लिखी हुई है रेंट, क्या रेंट आपका फिक्स एक्सपेंस है या रेंट आपका वेरिएबल एक्सपेंस है? रेंट आपका एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, क्योंकि हर महीने आपको पता है कि आपको कितना रेंट जाएगा, और यूजुअली एक सेम रेट के आसपास आपका रेंट जाता है। तो रेंट एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, और रेंट आपकी एक जरूरत है ना। रेंट आपकी चाह तो नहीं है, रेंट तो देना ही पड़ेगा, कहीं रहना है तो, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो रेंट आपका एक फिक्स्ड नीड है ना। हमने एक यहाँ से उठाया, एक इस वाले ब्रैकेट से उठाया कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, फिर हमने दूसरे ब्रैकेट से उठाया कि वो हमारी नीड है कि वांट है। ऐसे ही हम मूवी टिकट की बात करते हैं। मूवी टिकट क्या है, क्या वो फिक्स्ड है या वो वेरिएबल है? क्या मूवी टिकट के पैसे हर महीने कटते हैं?
क्या मूवी टिकट के पैसे आपको पहले से पता है? नहीं, मूवी टिकट के पैसे कभी कभी कटते हैं, है ना, और हमें उसका रेट भी जो होता है वो बदलता रहता है मूवी के हिसाब से, जो भी है ना। तो फिक्स एक्सपेंस हमने पढ़ा था वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के आसपास हर महीने कट ही जाए, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, जैसे हॉस्टल का रेंट, जैसे मेस की फीस, जैसे घर का रेंट, है ना। एक प्रिडिक्टेबल अमाउंट, जो अमाउंट आपको ऑलमोस्ट ऑलरेडी पता है कि नेटफ्लिक्स के हर महीने जो है 200 रुपए कटेंगे या 400 रुपए कटेंगे, और आपको पता है कि हाँ 1 से 5 के बीच में कट जाते हैं, ऐसा ऐसा, है ना। तो बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट जो आप ऑलरेडी डिटरमाइन कर सकें। मूवी टिकट एक वेरिएबल अमाउंट है, आप ऑलरेडी डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है आप इस महीने मूवी देखने जाए, हो सकता है आप अगले महीने ना जाए, तो हर महीने तो नहीं कट रहे वो पैसे, है ना। और अमाउंट भी जो है सॉर्ट ऑफ बदलता रहता है, अलग अलग हॉल्स में जाते हैं तो, है ना। और साथ में वो आपकी नीड है या वांट है। मूवी टिकट लेना आपकी एक इच्छा है, एक चाह है, आपकी जरूरत नहीं है मूवी देखना हॉल पे जाके, है ना। तो वो आपकी एक वेरिएबल वांट हो गई। पहले ब्रैकेट से वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, दूसरे ब्रैकेट से नीड नहीं है, आपकी वांट है, तो वेरिएबल वांट हो गई। ऐसे स्कूल फीस की बात करते हैं। स्कूल फीस जैसे हमने देखा रेंट की तरह, हॉस्टल फीस की तरह एक फिक्स्ड अमाउंट है, हर महीने सेम, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट कटता है और ऑलमोस्ट सेम डेट के आसपास कटता है, तो फिक्स्ड अमाउंट हो गया जिसको आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और स्कूल फीस आपकी जरूरत होगी, हमने पढ़ा था ना, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ट्रांसपोर्ट, तो उसमें एजुकेशन हमारी एक जरूरत है, तो स्कूल फीस हमारी एक फिक्स्ड वांट हो गई, सॉरी फिक्स नीड हो गई, नीड जरूरत, फिक्स नीड हो गई हमारी स्कूल फीस, है ना। हर महीने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट कटता है, ऑलमोस्ट सेम डेट के आसपास कटता है, और वो हमारी एक जरूरत है, तो हमारी एक फिक्स नीड हो गई। ऐसी बात करते हैं हमारी, मान लीजिए आप एग्जाम्स के लिए बुक्स खरीद रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम्स के लिए बुक्स खरीद रहे हैं, तो ये चीज पहली बात तो कभी कभी आती है, हर महीने तो एग्जाम नहीं होता है ना। और अमाउंट जो होता है वो बदलता भी रहता है, ऐसा तो नहीं होता कि हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपए कट रहे हैं बुक्स खरीदने के लिए और सेम डेट के आसपास कट रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो वो वेरिएबल है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हो सकता है मेरा इस महीने एग्जाम है, तो इस महीने मेरा बड़ा सारा हो गया खर्चा किताबों पे, फिर अगले 4 महीने कोई खर्चा ही नहीं हुआ, है ना। तो टाइम टू टाइम वो पैसा चेंज करता रहता है, वो वेरिएबल है। बट फिर एट द सेम टाइम एग्जाम की किताबें खरीदना हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। तो ऐसे एग्जाम की किताब खरीदना हमारी एक वेरिएबल नीड हो, टाइम टू टाइम बदलती रहती है इसलिए वेरिएबल, बट हमारी एक जरूरत है तो नीड, वेरिएबल नीड, एग्जाम की किताबें खरीदना। स्नैक्स के बारे में बात कर लेते हैं लास्ट। क्या स्नैक्स आपके हर महीने एक डेट के आसपास आपके स्नैक्स के पैसे कटते हैं? ऐसा कुछ नहीं, है ना। जब मन करता है खरीद लिया, नहीं मन करा नहीं खरीदा। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्वांटिटी चेंज होती रहती है, क्वालिटी चेंज होती रहती है ना। कुछ फिक्स नहीं है और किसी डेट के आसपास नहीं कटता है, तो वेरिएबल है, ठीक है। अगेन स्नैक्स आपकी नीड है, आपकी वांट है, आपकी इच्छा है या आपकी जरूरत है, आपकी इच्छा है, आपकी चाह है, तो एक वेरिएबल वांट हो गई स्नैक्स, है ना। ऐसे ही आप हर चीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो आपकी नीड है, आपकी वांट है, या वो फिक्स है या वो वेरिएबल, ठीक है। ओके, ये आपका ये लास्ट रिवीजन हो रहा है क्लास का। इसके बाद में आपको होमवर्क असाइनमेंट बता दूंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज इनकम? इनकम क्या होता है? इनकम बेसिकली वो पैसा होता है जो आपके अकाउंट में आ रहा होता है, जो आपके पास आ रहा होता है। इनकम इज द मनी यू अर्न, जो पैसा आप कमाते हैं या आपको मिलते हैं। हमने बहुत सारे सोर्सेज डिस्कस करे थे इनकम के, कि आपका जो स्टाइपेंड है ना, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस से आपकी इनकम है, आप ट्यूशन पढ़ा देते हैं ट्यूशन से आपकी इनकम हो गई, या आपका कोई गिग वर्क हो गया कि आपने किसी कंपनी के लिए कोई एड बना दी, है ना, या आपने मान लीजिए किसी कुत्ते को वॉक पे आप ले गए, या आपने किसी के घर की घास काट दी, आपने कुछ डिलीवरीज कर दी, है ना। तो इनकम इज बेसिकली द मनी यू अर्न, ये आपकी पॉकेट मनी होती है, क्योंकि आज की डेट में आपकी पॉकेट मनी आपकी इनकम है मोस्टली आप लोगों की, है ना। तो इनकम इज द मनी यू अर्न, वेरियस सोर्सेज जहां से आपको पैसा आता है, ठीक है। इनकम हमने पढ़ी थी, 2 टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जो आप एक्टिवली जनरेट कर रहे हो टाइम और एफर्ट लगा के। टाइम और एफर्ट लगा के माने अगर मेरी जॉब है तो उसमें मैं समय लगा रही हूँ, उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरी जैसे इंटर्नशिप है, इसमें मैं समय दे रही हूँ, इसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ये मेरी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम जो एक्टिवली काम करने से पैसा आता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम मतलब मैंने कहीं पैसा लगा दिया और वहीं से पैसा आ रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है। जैसे अगर मैंने घर खरीद लिया पैसे से और पैसे से रेंट आ रहा है, तो रेंट मेरी पैसिव इनकम हो गई। क्या मेरे को रेंट कमाने के लिए कोई काम करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे घर रेंट आएगा, मैं आज जॉब छोड़ देती हूँ, मैं आज कोई काम नहीं करती, मैं कहती हूँ अब मैं लाइफ में कोई काम नहीं करती, क्या मेरे को फिर भी रेंट आता रहेगा अगर मेरा घर किराए पे चढ़ा हुआ है? हाँ, मेरे को रेंट फिर भी आता रहेगा। बस थोड़ा बहुत उसमें यह है कि मेरे को मेंटेनेंस वगैरह देखनी है घर की, कि घर में कोई मरम्मत वगैरह तो नहीं करानी है, कुछ टूट तो नहीं गया है, या एक बंदा छोड़ के दूसरा बंदा आ रहा है तो उसको ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, बट वैसे घर बैठे बैठे जो मेरे को पैसे आते हैं, जो पैसे से पैसा बनता है, उसका एग्जाम्पल हो गया रेंट, उसका एग्जाम्पल होगा बैंक पे इंटरेस्ट, या उसका एग्जाम्पल
होगा कि आपने कहीं के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, तो उस पे जो रिटर्न है ना, पैसे से पैसा बनता है। उस पैसे को कमाने के लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। एक्टिव इनकम को कमाने के लिए आपको एक्टिवली मेहनत करनी पड़ती है। पैसिव इनकम आपको बैठे बैठे पैसिवली मिल जाती है, क्योंकि आपने पहले कभी उसके लिए मेहनत करी थी। वो घर खरीदने के लिए आपने पहले कभी पैसे जोड़े थे, है ना, वो बैंक में पैसे जमा कराने के लिए आपने उन पैसों को कभी जोड़ा था, राइट। तो पैसिव इनकम वो थी जिसमें आज की डेट में एफर्ट नहीं लगता। ठीक है। एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था, एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं, रोजमर्रा के खर्चे, या तो गुड्स पे या सर्विस पे। गुड मतलब बेसिकली वो चीज जिसको आप छू सके, जैसे चाय, जैसे ये ब्रश, है ना, जैसे ये आईलाइनर। कोई चीज अगर आप उसको छू सकते हैं वो गुड है, अगर वो फील हो रही है तो वो सर्विस है। जैसे अर्बन क्लैब से मैंने किसी को स्पा कराने के लिए बुला लिया, या घर की सफाई कराने के लिए बुला लिया, या मैंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो हमारा एक वे हो गया, हमारा सर्विस हो गया, है ना। कोई चीज नहीं है जिसको हम छू सकते कि हमने ये खरीदा इन पैसों से, वो हमारी सर्विस हो। ठीक है। तो दो टाइप के हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमने पढ़ा था, फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और वेरिएबल एक्सपेंस होता है। क्या फर्क होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिक्स एक्सपेंस वो जो रेगुलरली टाइम से एक पर्टिकुलर डेट के आसपास एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है, जैसे हमारे घर का रेंट हो गया, राइट, जैसे हमारा स्कूल का फीस हो गया, हमारा कॉलेज का फीस हो गया, ये हमारा फिक्स एक्सपेंस है, क्योंकि एक बहुत सेम सा अमाउंट हर महीने या 6 महीने बाद या साल बाद एक सेम टाइम के आसपास कटता है, राइट। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, आपका एयरटेल का पोस्ट पेड प्लान हो गया। जैसे एयरटेल का प्लान ऐसे रिचार्ज होता है ना 84 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, है ना, फिर आप दोबारा रिचार्ज करते हो उसी अमाउंट से, है ना। तो आपका रेगुलरली जो पैसा कटता रहता है और एक रेगुलर सेम इंटरवल के आसपास कटता रहता है, उसको फिक्स एक्सपेंस कहते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस होता है जो महीना टू महीना डिफर कर सकता है। अगर मेरा इस महीने एग्जाम है, मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली, है ना, इस महीने मेरी छुट्टियां चल रही है, मैं ट्रिप पे चली गई। वेरिएबल एक्सपेंस वो होता है जो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट? नीड हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारी जरूरत है, हमारा एसेंशियल फॉर सर्वाइवल है। वांट हमारी लग्जरी है, नॉन एसेंशियल है। एक लैपटॉप खरीदना आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरी जरूरत थी, बट 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदना, एप्पल का लैपटॉप खरीदना, वो मेरी चाह है ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक छोटी स्कूटी या एक छोटी गाड़ी आपकी जरूरत है, बट बहुत बड़ी गाड़ी ले लेना, डिफेंडर ले लेना, क्रेटा ले लेना, वो आपकी चाह है ना। तो नीड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जिसमें हमने पढ़ लिया था रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ट्रांसपोर्ट आता है। वांट इज आपकी चाह, रोज बाहर का खाना खाना आपकी चाह है, बट जिंदा रहने के लिए खाना खाना घर का वो आपकी जरूरत बन जाती है। That is the difference. Why is expense tracking so important for financial freedom? इसके हमने 3 रीजंस पढ़े थे, मैं रिविजिट कर रही हूँ स्लाइड को। एक्सपेंस ट्रैकिंग से हमें यहाँ पर ये फायदे मिलते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को ट्रैक करके रखेंगे, अपने नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करके रखेंगे, तो आपका जहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है आप उसको पहचान पाएंगे, आप उसको रोक पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने वांट्स को ऑल टुगेदर इग्नोर करना है, आपको अपने वांट्स को कंट्रोल करना है। क्या महीने में 5 बार बाहर जाने तो आप 3 बार बाहर चले गए, है ना। आपको अपनी ओवर स्पेंडिंग को, जितना पैसा आपके पास है ही नहीं आप वो खर्च रहे हो, है आपके पास पैसा है नहीं, आप अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोन ले रहे हो, तो आपको ना कई बार समझ नहीं आता कि पैसा गया कहाँ। होता नहीं है कि सुबह हम घर से 1000 रुपए के नोट से निकलते हैं, लेके निकलते हैं, और दिन के एंड हम कहते हैं पता नहीं पैसे कहाँ गए। बट अगर आप अपने एक्सपेंसेस का एक ट्रैक रखोगे, एक एक्सपेंसेस का आप इस तरीके से ट्रैक रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे थे और इन इन जगह हमारे पैसे गए। तो आगे से आप ध्यान रखोगे कि किन किन जगह बेकार में खर्चा नहीं कर, अननेसेसरी खर्चा आपका अवॉइड होगा। और इससे क्या होगा, आप पहले ही अपने जो सेविंग है वो स्टार्टिंग में अलग कर लोगे। हमने ये चीज कल भी पढ़ी थी, सेविंग इज प्लान नॉट लेफ्ट ओवर। क्या होता है इसका मैंने मतलब नहीं बताया। सेविंग जो होती है, ऐसा होता है कि आप महीने के स्टार्टिंग में जब बजट बनाते हो ना, तभी आप कह देते हो कि इतना पैसा हमारा सेविंग में जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप कहोगे कि भाई साहब 31 तक जो खर्चा हो गया 30-31 तक, उसके बाद जो बचा वो हम सेव कर लेंगे। कोई सेविंग नहीं होगी अगर आप ऐसा करोगे। तो ये क्या होगा कि आपके पास अगर पैसे बचे होंगे ना, आप खर्च दो, आप उड़ा दोगे, आप कहोगे मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, मैं कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ, मैंने कपड़े खरीदे। नहीं, बचत पता है कैसे होती है? बचत ऐसे होती है कि आपके अकाउंट में जैसे ही पैसे आए, आप पहले सेविंग को अलग कर दो। मेरे अकाउंट में जैसे ही 50,000 रुपए आए, मैंने फटाफट से 15,000 रुपए पहले अकाउंट में डाल दिए, सेविंग वाले अकाउंट में, आरडी में डाल दिए, स्टॉक में डाल दिए, है ना, कहीं पे भी डाल दिए, बैंक अकाउंट में डाल दिए, कि अलग अलग अकाउंट बना दिया उसको, पहले ही सेव कर लिया मैंने उसको। तो सेविंग इसी तरीके से होती है कि आप जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, आप हिसाब लगाते हो कि अच्छा इस महीने इतने पैसे आए, अच्छा इस महीने इतना मेरा जरूरी खर्चा है, अच्छा इस महीने मैं इतना अय्याशी पे खर्चना चाहता हूँ, तो इतना मेरे पास पैसा बच रहा है, तो मैंने उसको महीने के स्टार्ट में सेविंग में लगा।
तो अगर आप प्रॉपर्ली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करोगे तो आप गिल्ट फ्री, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गिल्ट के एंजॉय भी कर सकते हो, अय्याशी भी कर सकते हो, सेविंग्स भी कर सकते हो, क्योंकि आप लगातार रेगुलरली सेविंग करोगे और उन सेविंग्स का आपका कोई भी गोल है, ट्रिप पर जाना आपका गोल है, फोन खरीदना आपका गोल है, लैपटॉप खरीदना आपका गोल है ना, कोई भी आपका गोल है, घर खरीदना आपका गोल है, गाड़ी खरीदना आपका गोल है, तो आप उन गोल को अचीव भी कर पाओगे क्योंकि आप रेगुलरली सेव कर रहे हो। तो बेसिकली एक्सपेंस मैनेजमेंट आपको टेंशन फ्री भी रखता है, क्योंकि आपने पहले ही रेंट के पैसे मान लो अलग कर लिए, गाड़ी की ईएमआई आपने पहले ही अलग कर ली, आपने अपने फ्यूचर के लिए पहले ही सेव कर लिया, तो अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किस चीज की है फिर, जब सब पहले ही एलोकेट हो गया और जो बचा हुआ पैसा है उस पर आप अय्याशी भी कर रहे हो, तो फर्क क्या पड़ रहा है? आपने तो ख्याल रख लिया अपना आज का भी और फ्यूचर का भी, है ना? तो इससे आपको ये हेल्प भी होती है कि आप फाइनेंशियली बहुत टेंशन फ्री रहते हो, कि कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, प्लानिंग ऑलरेडी कर ली हमने हर चीज की। ठीक है, तो एक्सपेंस मैनेजमेंट का ये फायदा भी होता है कि आप टेंशन फ्री भी रह पाते हो, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। जब एकदम से आपकी फीस आ गई कि एकदम से मेरे को फॉर्म की फीस भरनी है, तो आपके अकाउंट में पैसे होंगे, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड होगा, आपने ऑलरेडी पैसे सेव कर रखे होंगे, तो आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इसकी प्लीज फोटो ले लीजिए। ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा अपनी ग्रेडिंग के लिए। सेविंग इज प्लान नॉट लेफ्ट ओवर, ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि आपको प्लानिंग करके पहले ही सेविंग के पैसे अलग करने पड़ते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम 31 तक हर महीने खर्चा करेंगे, हर महीने 31 तारीख तक पूरा खर्चा करेंगे, जो बचेगा सेव कर लेंगे। कुछ नहीं बचता है, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। जितने आपकी चादर बड़ी होगी उतने आप पैर पसारते जाओगे, तो हमें चादर को काटना पड़ेगा। चादर को काट के हमें पहले अलग करना है कि अब तो चादर बची ही इतनी, तो इतने में ही खर्चा करो। ठीक है, तब सेविंग को हमें प्लान करके स्टार्टिंग में ही दूसरे बैंक अकाउंट में डाल देना है और बचे हुए पैसों पर हमको मैनेज करना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, वो आपने फोटो ले लियो। आपकी क्लास आज की खत्म हो गई है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं तो चैट में नो डाउट लिख देंगे एक बार प्लीज। मैंने अभी आपको लिटरली 45 मिनट समझाया है कोई कंसेप्ट, 50 मिनट्स, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना है मेरे को? नो डाउट, ओके, गुड, नो डाउट, ठीक है, गुड। आप जब खुद से पढ़ भी रहे होते हैं और आपको ऐसा पिछली क्लास का भी डाउट होता है, तो वो भी आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो डाउट, ओके, ग्रेट। ढंग से समझ आ रहा है ना सबको? क्लास में मजा आ रहा है ना? आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, लैंग्वेज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को अनम्यूट करना है तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये जो पीडीएफ है वो इस चैट बॉक्स में पिन आउट कर देंगे तो उसको डाउनलोड कर लेंगे, उनके रिवीजन कर लेंगे। हाँ मेरे को, अच्छा तुमको देते नहीं है क्या ये लोग पीडीएफ? में भेज देती हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे आ नहीं रही है पीडीएफ देने का ऑप्शन। यहाँ पे जो प्रशांत सर है ना यार, मैं उनको कह दूंगी, यहाँ पे मेरे को पीडीएफ शेयर करने का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, वरना मैं खुद ही शेयर कर देती। यहाँ पे नोट्स में आएगा क्या ऑप्शन? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं एक्चुअली शेयर करने का, वरना मैं दे देती, मैं कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है पीडीएफ बढ़िया बनी थी, तो मैं सर को बोल दूंगी कि सर जो आपके ग्रुप वगैरह पे पीडीएफ शेयर कर दे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके गाइस, क्लास आज की एंड हो गई है। आई एम ग्लैड आपको कोई डाउट नहीं है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। लोग